नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी, खर्च होंगे 18,042 करोड़ रुपए। जानिए किन जिलों को होगा फायदा। उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी, विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करना होगा कॉल। बिहार राजस्व में 1,000 करोड़ का हुआ फायदा, 6,670 करोड़ रुपए का राजस्व किया गया रिकॉर्ड। पिछले साल 5,570 करोड़ का था ये आंकड़ा। अब बिहार के डेयरी उत्पाद का अमेरिका में होगा निर्यात। घी, गुलाब जामुन और सोन पापड़ी का स्वाद चख सकेंगे अमेरिका के लोग। जानिए क्या है तैयारी। 22 मार्च से हो सकती है आईपीएल की शुरुआत। जानिए क्या है शेड्यूल। फाइनल मुकाबला 25 मई को होगा आयोजित। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन जिलों को होगा लाभ। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी, जिस पर लगभग 18,042.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल अगले 6 महीने में भू अर्जन पूरा कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और 3 साल में इसे पूरा किया जाएगा। इस सड़क से पटना को 7 जिलों से जोड़ने का लाभ मिलेगा। इसके अलावा साहिबगंज, अरेराज, बेतिया, NH 139W और गंडक के पश्चिमी तट पर कुंडवा घाट से मकेर तक 4 लेन मार्ग के निर्माण पर भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन और पर्यटन की सुविधा बढ़ेगी। अब खान एवं भूतत्व विभाग से भी सीधे मंगवा सकते हैं बालू। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है कि अब कोई भी आम व्यक्ति खान एवं भूतत्व विभाग से सीधे फोन करके बालू मंगवा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कॉल करना होगा, जहां से संबंधित जिला के खनिज विकास पदाधिकारी के माध्यम से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बालू की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त बालू मित्र पोर्टल भी जल्द शुरू होंगे और बिहार में अन्य राज्यों से खनिज विपणन की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अंतरराज्यीय ट्रांजिट पास प्रणाली लागू की जाएगी। अब बिहार के डेयरी उत्पाद का अमेरिका के लोग भी चख सकेंगे स्वाद। अब बिहार के घी, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और बालूशाही का स्वाद अमेरिका के लोग भी चख सकेंगे। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉम्फेड सुधा ने इन उत्पादों का निर्यात शुरू करने की तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक निर्यात संभव होगा। नालंदा, बरौनी और सीतामढ़ी के 3 डेयरी प्लांट से इन उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। इसके लिए उत्पादों का परीक्षण अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA के मानकों पर किया जा रहा है। निर्यात सर्टिफिकेट के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ECI को आवेदन भी किया गया है और आवश्यक लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार सरकार के राजस्व में 1,000 करोड़ का हुआ फायदा। राज्य सरकार को पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक 1,000 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग ने 6,670 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 5,540 करोड़ रुपए था। विभाग ने निबंधन सेवा शुरू की, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है। इस साल का लक्ष्य 7,500 करोड़ रुपए रखा गया है और विभाग का मानना है कि 31 मार्च तक ये लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। विभाग निबंधन कार्यालयों की संख्या भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है और नए कार्यालय सहरसा और अररिया जैसे जिलों में खोले जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और समय विस्तार पर सख्त रुख अपनाया है। बिहार आने जाने वाले यात्रियों को देना पड़ रहा बेलगाम हवाई किराया। बिहार आने जाने वाले यात्रियों को इस बार ऊंचे हवाई किराए का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अक्सर होली या दिवाली के आसपास किराया बढ़ता था, लेकिन इस बार होली से 1 महीना पहले ही किराया 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली से पटना या दरभंगा का किराया 17,000 रुपए के करीब तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों से 5 से 6,000 रुपए रहता था। अन्य मार्गों पर भी किराए में भारी वृद्धि है। यात्रा विशेषज्ञों के अनुसार कुंभ मेले के कारण ट्रेनों में अधिक भीड़ हो रही है, जिससे हवाई यात्रा की मांग बढ़ रही है और विमानन कंपनियां इस स्थिति का फायदा उठा रही हैं। कुछ दिनों बाद किराया सामान्य होने की उम्मीद है। सबे बारात पर राज्यपाल ने दी बधाई। सबे बारात के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि इस रात लोग इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने और बिहार की प्रगति के लिए खुदा से दुआ करने की अपील की है। उन्होंने इस पवित्र त्योहार को शांति, सद्भावना और श्रद्धा के साथ मनाने की सलाह दी।
टूरिज्म हब के रूप में विकसित होगा हाजीपुर का बरेला झील। हाजीपुर के सलीम अली पक्षी आश्रयनी बरेला झील को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस झील के विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी और कैबिनेट ने इसके लिए 53.40 करोड़ रुपए की योजना मंजूरी की है। इस परियोजना से झील के जल प्रबंधन, पक्षियों के लिए कृत्रिम बसेरा, जैव विविधता बढ़ाने के लिए पौधारोपण, इको टूरिज्म सुविधाएं और पर्यटकों के लिए नाव विहार जैसी सुविधाएं शामिल हैं। झील का क्षेत्र जंदाहा और पातेपुर प्रखंड में फैला है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। इसके विकास से वैशाली जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आज सबे बारात की छुट्टी के कारण नहीं हुई 12वीं की परीक्षा। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है जो 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। आज सबे बारात की छुट्टी के कारण परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी और राज्य भर में 1677 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 12 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए। बीते दिन सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक विभिन्न अतिरिक्त विषयों की परीक्षा हुई, जबकि दोपहर 2 बजे से 5:15 तक विज्ञान, कला और वाणिज्य के छात्रों के लिए अन्य विषयों की परीक्षा हुई। गुरुवार को परीक्षा शांतिपूर्ण रही और पटना जिले में किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं किया गया। अब इस परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत होगी। खान सर ने बीपीएससी के खिलाफ सबूत मिलने का किया दावा। खान सर ने 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी ने 3 सेट के प्रश्न पत्र बनाए थे और 1 सेट गायब हो गया, जिसे कबाड़ में बेचने की योजना थी। उनका दावा है कि प्रश्न पत्र नवादा और गया की ट्रेजरी से गायब हुआ है और बापू परीक्षा केंद्र को दिया गया। खान सर ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की क्योंकि लाखों छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बीपीएससी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा के लिए नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट किए गए थे और आरोप पूरी तरह से निराधार है। धरना स्थल और विरोध प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटन पर अधूरी रही सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में धरना स्थल और विरोध प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटन पर जनहित याचिका पर सुनवाई अधूरी रही। याचिका प्रशांत किशोर ने दायर की थी, जिसमें उनका पक्ष वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने रखा था। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नागरिकों का मौलिक अधिकार है और पटना में 2015 के आदेश के अनुसार केवल गर्दनी बाग क्षेत्र में धरना की अनुमति है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गांधी मैदान में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, लेकिन धरने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर मनमाने लाठीचार्ज की घटना हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी 2025 को होगी। लालू यादव के बयान पर मांझी का बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो भविष्यवक्ता नहीं है और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। मांझी ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा और 225 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बारे में मांझी ने कहा कि यह निर्णय सही था क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके थे और इस स्थिति में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर मांझी ने कहा कि ये किसी के लिए भी संभव है। फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय सांसद बने राजीव प्रताप रूडी। बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया 2025 में सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को उड़ाकर अपनी एविएशन स्किल का शानदार प्रदर्शन किया। वे पहले भारतीय सांसद बने जिन्होंने ये विमान उड़ाया है। वे पहले से ही स्किल्ड हैं और कॉमर्शियल पायलट हैं। 22,000 फीट की ऊंचाई पर 52 मिनट तक रोमांचक हवाई करतब दिखाने के बाद उन्होंने इसे एक गर्व और रोमांच का क्षण बताया। उन्होंने वायुसेना की तारीफ की और बिहार में एरोबेटिक्स शो आयोजित करने की योजना भी बनाई। रूडी पहले भी राफेल जैसे विमान उड़ाने का अनुभव रखते हैं। लालू यादव के रिश्तेदार ने लगाए गंभीर आरोप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उनके रिश्तेदार सुभाष यादव ने मुख्यमंत्री आवास में अपहरण कांडों की डील करने और अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। सुभाष ने कहा है कि लालू के कार्यकाल में अपराधियों को पालने का काम किया जाता था। इसके बाद साधु यादव, लालू के दूसरे साले, ने इन आरोपों को निराधार बताया है और सुभाष के मकसद को पद हासिल करने की कोशिश करार दिया। एनडीए नेताओं ने सुभाष के बयान का समर्थन करते हुए इसे राजद शासन के जंगल राज की पुष्टि माना। वहीं राजद और कांग्रेस ने इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। ये मामला बिहार की राजनीति में एक नई सियासी हलचल का कारण बना है।
बीजेपी के पार्टी नेताओं को मिला बड़ा टास्क। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजकर प्रेस वार्ता आयोजित करने की योजना बना रही, जो 18 फरवरी से शुरू होगी। केंद्रीय और नीतीश कुमार के मंत्रियों को जिला में जाकर मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया गया है। खासकर किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बजट में किए गए ऐलान जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की वित्तीय मदद, बेहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पर फोकस किया जाएगा। भूपेंद्र यादव 18 फरवरी को पटना में प्रेस वार्ता करेंगे। 22 मार्च से ही हो सकती है आईपीएल 2025 की शुरुआत। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च को हो सकती है और उद्घाटन मैच गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता में होगा। गुवाहाटी और धर्मशाला को नया स्थानों के रूप में जोड़ा गया है, जहां मुकाबले खेले जाएंगे। हैदराबाद में 25 मार्च को एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। आईपीएल 2025 का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले होंगे, जहां धर्मशाला में पंजाब किंग्स के मैच खेले जाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय कुमार, ऋषिदेव, श्रीकांत पटेल, राजीव कुमार, संतु कुमार, आलोक रंजन, संजीव कुमार, विजय कुमार घायल, सुमन कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार, प्रवेश गुप्ता, हिमांशु शर्मा, रामविलास कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बेलगाम होते हवाई किराए पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।